Everyone, this is Dr. Supriya Sonalika. Very good evening to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो बीए सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और आज के इस क्लास में मैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस लेकर आई हूँ और सिलेबस की मैं चर्चा करूँगी। बीए यूजी सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस जिनका कोर है उनके लिए है ये। और ये जो सिलेबस मैं अभी डिस्कस करूँगी तो उसमें आपका ये जो पेपर है सभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़नी है। रांची यूनिवर्सिटी में, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में या और भी जितने भी राज्य के विश्वविद्यालय हैं उनमें भी बीए सेमेस्टर 1 के कोर्स में इस पेपर को इंक्लूड किया गया है। सिलेबस पर जाने से पहले थोड़ा बहुत मैं कोर्स के बारे में आपको बताऊंगी। बीए जो है इसमें आपका 6 सेमेस्टर्स होंगे और हर सेमेस्टर्स में अलग अलग पेपर्स पढ़ने होंगे। जो फर्स्ट सेमेस्टर आपका है इसमें आपको 2 जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बच्चों के लिए 2 ऑनर्स पेपर पढ़ना होगा जिसको कोर पेपर हम लोग कहते हैं। और उसमें जो पहला पेपर होगा पेपर 1 और इसका कोड होगा CC1 और इस पेपर का नाम होगा एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और इसके अंतर्गत 7-8 टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट जो हमें पढ़ना है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और उसका महत्व। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और उसका महत्व, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा इस पेपर के अंतर्गत। जो हमारा सेकेंड यूनिट होगा वो होगा ट्रेडिशनल थ्योरी, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस। यहाँ पे फिर आपका सेकेंड यूनिट में जो परंपरागत सिद्धांत है उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसका महत्व और उसके सीमाएं, ये सेकेंड यूनिट के अंतर्गत हमें देखना है। थर्ड जो यूनिट है वो है मॉडर्न थ्योरी और इसके अंतर्गत भी हमें मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस देखना है। और हिंदी में इसको कहेंगे आधुनिक सिद्धांत और परंपरागत सिद्धांत एंड आधुनिक सिद्धांत। और इसमें भी इसका हमें अर्थ जानना है, इसकी विशेषताओं को देखना है, इसके महत्व को देखना है और इसकी सीमाओं को देखना है। ठीक है, तो ये थर्ड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट जो होगा वो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट सिस्टम, जो राज्य व्यवस्था है उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, ये हम लोग जानेंगे चौथे यूनिट के अंतर्गत। पांचवा जो हमारा यूनिट है वो है पावर एंड अथॉरिटी, शक्ति और सत्ता जो है, इसमें अंतर्गत हम लोग शक्ति को समझने का प्रयास करेंगे और उसी के साथ साथ जो सत्ता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। 6 यूनिट हमारा है सॉवरेनिटी, इसमें हमें देखना है जिसको हिंदी में कहते हैं संप्रभुता। और संप्रभुता के अंतर्गत 2 सिद्धांत उसके हैं, मोनेस्टिक थ्योरी एंड प्लूरलिस्टिक थ्योरी, मतलब एकलवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत। इन दोनों को हमें 6 यूनिट के अंतर्गत देखना है। 7th यूनिट जो है हमारा वो है लिबर्टी एंड इक्वालिटी, इसमें हमें स्वतंत्रता और समानता के बारे में पढ़ना है। और लास्ट जो हमारा यूनिट है वो जस्टिस एंड राइट्स, मतलब न्याय और अधिकार, इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो ये हमारा जो फर्स्ट पेपर है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, जो है इस पेपर के अंतर्गत ये 8 यूनिट हमें पढ़ने हैं, जिसको हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इसके लिए आप बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें पुखराज जैन की राजनीतिक सिद्धांत करके आती है, आप वो भी ले सकते हैं। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत OP गावा की आती है, वो भी ले सकते हैं। राजनीतिक शास्त्र के सिद्धांत डॉक्टर इकबाल नारायण की आती है। राजनीतिक शास्त्र के सिद्धांत डॉक्टर SC कपूर की आती है। इंग्लिश में चाहें तो आप ले सकते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, SP वर्मा, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं देख सकते हैं उनको। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी MG गांधी की देख सकते हैं।
इनके अलावा SPDF की किताबें आती हैं, पुखराज जैन की किताब आती है, BL फड़िया की किताब आती है। इन सभी की किताबें जो हैं, गांधी राय की किताब आती है, राजनीतिक सिद्धांत। और अभी जो नया सिलेबस इंक्लूड हुआ है, इसमें दोनों पेपर एक ही किताब में आ रहा है और ज़्यादा बहुत महंगा भी नहीं है, तो एक बेसिक बुक आप लोग रख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको क्लास में ऑलरेडी पढ़ाई जाएंगी, नोट्स दी जाएंगी, तो आप उससे भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और ये जो चैनल हमारा है पॉलिटिकल साइंस का, इसको भी यूज़ करके आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इस पे जो आपका ये जो कोर्स होगा, मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी आपको, क्योंकि फ़र्स्ट क्लास है, मैं बता देना चाहती हूँ कि आपका इस CBCS पैटर्न में जो आपका सेमेस्टर सिस्टम है, तो फर्स्ट सेमेस्टर जो है इसमें 2 आपके कोर पेपर होंगे, और जो कोर पेपर होंगे, ऑनर्स पेपर होंगे, उनका जो है आपका इंटरनल एग्ज़ाम होता है, जिसको मिड सेम एग्ज़ाम भी कहते हैं, और फाइनल फिर इंड सेम एग्ज़ाम होता है। मिड सेम एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 25 मार्क्स का जो है मिड सेम एग्ज़ाम होता है, इंटरनल एग्ज़ाम होता है, और ये सभी कंपलसरी है। अटेंडेंस कंपलसरी है, रेगुलर क्लास करना कंपलसरी है। हर 6 मंथ के बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर आपका चेंज हो जाएगा। और इसलिए कंटिन्यूसली जो है रेगुलर आपको पढ़ाई करनी है और धीरे धीरे अपने सारे कोर्स को कंप्लीट कर लेना है, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इंटरनल एग्ज़ाम मस्ट है, सभी को देना अनिवार्य है, और फाइनल एग्ज़ाम इसके बाद होगा, वो भी अनिवार्य है। जो जेनरिक के बच्चे हैं या जनरल के बच्चे हैं, उनके लिए ये नहीं है, सिर्फ जो है जिनका कोर है, ऑनर्स पेपर है, उनको देना है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई कुछ कहीं डाउट रह गया हो, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जाकर अपने प्रश्न जो है रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी चीज़ें में हम लोग क्लास में भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जो है आप लोग पढ़ाई करते रहें, अपने सिलेबस को देखते रहें, मटेरियल खोजते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।